आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम जेएलयू विजन की संडे लाइव वर्शिप में आप सभी का स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि प्रभु ने हमें एक बार फिर से मौका दिया है कि हम साथ मिलकर प्रभु की आराधना कर सकें। हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे, सीखेंगे परमेश्वर के वचनों से। उसके से पहले अपने हृदय को तैयार करेंगे और प्रभु से कहेंगे, प्रभु आज का वचन मेरे जीवन में सीखने योग्य हो, मेरे हृदय को ग्रहण योग्य हो, और जो कुछ भी मैं सीखूं वो अपने जीवन में ग्रहण करने वाले और उसे फॉलो करने वाले हो सके। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। जीवित प्रभु यीशु मसीह, बड़े ही धन्यवाद के साथ आपके पवित्र हाथों के नीचे आते हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह कि आपने हमें आज का दिन दिखाया है। पिता, आपसे प्रार्थना करते हैं जब आपके दास और दासी मिलकर प्रभु जी आपकी आराधना, आपके वचन को बांटने जा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आप होने दीजिए प्यारे पिता परमेश्वर। आज का वचन हम सभी के लिए सीखने योग्य हो पिता परमेश्वर, और जितना हम सीखें, जितना हम सुने, उतना हम पिता परमेश्वर ग्रहण करने वाले हो सकें। जब ये वीडियो आगे शेयर होता है पिता, आपसे विनती करते हैं कि आप बहुत आयत की आशीष इस वचन पे दीजिएगा, ताकि सुनने वाले एक एक जन के जीवन से आपका आत्मा बात करे। और मैं विश्वास करती हूँ आज का वचन हम सभी के लिए है पिता। हर एक नेट कनेक्टिविटी में होने वाले डिस्टर्बेंस को यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी कि आप पिता परमेश्वर अपने नियंत्रण को लीजिए और अपने आनंद को हमारे बीच में दीजिए। धन्यवाद करते हैं, आगे की अगुवाई आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और हम विश्वास करते हैं कि इस समय जब हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं, तो आप भी परमेश्वर के वचन की सेवकाई में जुड़ सकते हैं। आप अगर इस समय लाइव जुड़े हुए हैं तो आप इस लाइव सर्विस को, वचन को शेयर कर सकते हैं और इस लिंक को औरों तक बांट सकते हैं, ताकि आज के दिन में जो परमेश्वर का वचन मुझसे और विशेष तौर से आपसे बात करने जा रहा है, और हम विश्वास करते हैं कि और भी बहुत से लोग जो इस समय परमेश्वर के वचन से दूर होंगे, हो सकता है आपके एक शेयर के द्वारा परमेश्वर उनसे अपनी बातों को करे और कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसे आज इस वचन की आवश्यकता है, आपके द्वारा परमेश्वर के वचन से जुड़कर आशीष पा सके। आइए, जब हम लोग शेयर को कर रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं जो लोग अभी सुन रहे हैं, जो लोग बाद में सुनेंगे, हर एक पर समान रूप से परमेश्वर का आत्मा काम करेगा और सबको, मुझे भी परमेश्वर बोलने में और आपको समझने में परमेश्वर बुद्धि, ज्ञान और समझ देगा, जो पवित्र आत्मा की ओर से हमें मिलती है। आज का जो टॉपिक है वो है परमेश्वर के भवन की टूटी दीवारों को और टूटे, नष्ट हुए दरवाजों को बनाना। आइए हम जाने कि हम कैसे यरूशलेम की शहरपनाह को फिर से खड़ा करें, कैसे हम यरूशलेम की शहरपनाह जो टूट गई है उसे फिर से कैसे खड़ा करें। आइए हम कैसे उसके नष्ट जो दरवाजे हो गए हैं उन्हें फिर से कैसे बिल्डअप करें, और आज हम परमेश्वर के वचन से जानें। आइए सीधा हम लोग नहम्याह की चैप्टर 1 वर्स 1 से पढ़ना शुरू करेंगे। इससे पहले भी मैं इस अध्याय पर शेयर कर चुका हूं, पर आज का मेरा टॉपिक अलग है। आज मैं किसी और परमेश्वर के सब्जेक्ट को लेकर आपसे बात करने जा रहा हूं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा नेहा से कि वो वचन को पढ़ने में हमारी सहायता करो। और आप जितने भी लोग इस समय लाइव जुड़े हुए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने स्थान पर थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं और परमेश्वर के वचन से संगति करें। और अगर आपके पास बाइबल है, अपनी बाइबल को उठाएं और उससे पढ़ें और अपने कोई नोटबुक में लिख लें, ताकि बाद में मैं और आप मनन कर सकें और जान सके कि परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या चाहता है। आइए हम लोग सीधा परमेश्वर के वचन में जाएंगे। हकल्या के पुत्र नहम्याह के वचन। 20वें वर्ष के किस्लेव नामक महीने में, जब मैं शूशन नामक राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है। यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं। और उसके फाटक डिस्ट्रॉय हो गए क्योंकि वो जले हुए हैं।
जी ये बातें सुनते ही हाँ, मैं बैठकर रोने लगा। ये बातें सुनते ही नहम्याह रोने लगा। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक अच्छी जगह में रहने वाला नहम्याह, राजा के सिंहासन के सम्मुख खड़े होने वाला नहम्याह, एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि गवर्नमेंट जॉब पाया हुआ नहम्याह, राजा के सम्मुख रहने वाला नहम्याह और उच्च स्थान पर रहने वाला नहम्याह, आलीशान जिंदगी राजा के महल में रहने वाला नहम्याह, जो शान और शौकत को देखने वाला नहम्याह, जिसकी जिंदगी में किसी भली वस्तु की घटी नहीं है, वो नहम्याह जो आशीषित है, संपन्न है, लग्जरियस लाइफ को जी रहा है और उस समय में गवर्नमेंट जॉब को पाया हुआ है, जो आज हम लोग जिसके लिए तरस रहे हैं, वो नहम्याह जानते अपने भाइयों से मिलकर अपने लोगों की सुधि ले रहा है। वो अपने लोगों की चिंता कर रहा है। वो इस समय की लग्जरियस लाइफ के बारे में चर्चा नहीं कर रहा है। वो कौन सा मर्सिडीज में नया मॉडल आया है, या कौन सी BMW का नया मॉडल आया है, या आईफोन में कौन सा अपग्रेडेशन हुआ है, या 5G में कौन सा अच्छा नेटवर्क काम कर रहा है, या कौन से ब्रांड के कपड़े अच्छे मुझे लेने हैं, या किस देश में मुझे अपने बच्चों को भेजना और जाना है। वो इन बातों की चर्चा नहीं कर रहा है, पर वो अपने नगर की, अपने लोगों की सुधि ले रहा है। और जैसे ही उसे पता चला कि उसके लोग पीड़ा में हैं, दर्द में हैं, तकलीफों में हैं, ठट्टा उड़ाया जा रहा है, क्योंकि यहोवा के नगर की शहरपनाह गिरा दी गई है, उसके फाटक टूट चुके हैं। और आलीशान जिंदगी जीने वाला नहम्याह ये सुनते ही रोने लगा। आज परमेश्वर के भवन के प्रति आज हमारा कैसा दिल है? आज यहोवा के भवन को देखकर आज जब जगह जगह पर अत्याचार हो रहे हैं, जगह जगह पर सताव हो रहे हैं, चर्चेस तोड़े जा रहे हैं, पास्टर्स को पीटा जा रहा है, माय डियर फ्रेंड्स, हम अपनी जिंदगी में मदमस्त हैं, हम अपनी शान और शौकत में मदमस्त हैं, हम अपनी गवर्नमेंट जॉब, अपनी सैलरीज में मदमस्त हैं, हम अपने बच्चों के करियर और फ्यूचर में, जी हाँ, मदमस्त हैं। हम बड़ी लग्जरियस लाइफ में जो परमेश्वर ने हमें दिया है, शान और शौकत, वैभव, उससे बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें संपन्न कर रखा है। पर यह संपन्न व्यक्ति अपने लोगों के लिए परमेश्वर के सामने रोने लगा। परमेश्वर के भवन की दुर्दशा को सुनते ही गिड़गिड़ाकर रोने लगा। जानते क्यों? क्योंकि इसके दिल में परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के भवन के प्रति, परमेश्वर के लोगों के प्रति प्रेम है। ये भले एक अच्छी जिंदगी को जी रहा है, पर इसका मन परमेश्वर की ओर लगा हुआ है, इसके कान परमेश्वर के दुहाई पर लगे हुए हैं, इसके कर्म आज भी परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए लगे हुए हैं। और आगे हम पढ़ेंगे वचन से। जी हाँ, ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा। हाँ। और कितने दिन तक विलाप करता, कितने दिन तक विलाप करता रहा, और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता। सिर्फ रोया नहीं, पर रोने के बावजूद भी ये शोक में डूबा रहा। ये परमेश्वर से अपने लोगों के लिए, परमेश्वर की शहरपनाह के लिए ये विलाप करने के संग, शोक करने के संग उपवास में चला गया। और आगे क्या लिखा है? और ये कहकर प्रार्थना करता रहा, जी हाँ, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, जिससे वो प्रार्थना कर रहा है कि आज हमने घुटने टेके हैं प्रभु के जन के प्रति। क्या आज हमने निसहाय लोगों के लिए घुटने टेके हैं? क्या हमने यहोवा की शहरपनाह को टूटते हुए, अत्याचार होते हुए, लोगों को प्रताड़ित होते हुए देखते हुए उनके लिए आंसू बहाए हैं? क्या हमने शोक किया है? क्या हमने अपने दिल से पश्चाताप किया है, माफी मांगी है, आंसू बहाए हैं? और कुछ नहीं अगर आप कर सकते, आप घर से नहीं निकल सकते, अपनी लाइफ में बिजी हैं, अपने करियर और फ्यूचर में, अपने बच्चों के करियर फ्यूचर में बिजी हैं, आपको छुट्टी नहीं मिल रही है, तो आप उपवास कर सकते हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं, और आप जिंदा स्वर्ग के परमेश्वर से दुहाई दे सकते हैं, जो नहम्याह करने लगा। अभी ये जा नहीं पाया है, अभी उनसे मिल नहीं पाया है, पर जैसे ही इसे समाचार मिला कि शहरपनाह टूटी हुई है, यरूशलेम में लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, उनको ठट्टों में उड़ाया जा रहा है, उनकी दुर्दशा हुई है, ये रोकर, विलाप कर कर, उपवास करके यहोवा से उनके लिए प्रार्थना करने लगा। ये जो कर सकता था ये वो करने लगा। आगे क्या लिखा है?
और ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हाँ। हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हाँ। हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, तू कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थनाएं मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इजराइलियों के लिए दिन रात करता रहता कैसा हूं। करता हूं मैं? दिन और रात इजराइलियों के लिए, अपने प्रिय बंधु, अपने भाइयों के लिए प्रार्थना करता रहता हूं। प्रभु, तो अपनी आंखों को खोल के रखना प्रभु, अपने कानों को खुला रखना। माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ नहीं कर पा रहा था, पर ये परमेश्वर से दुहाई देने में रात दिन लगा रहा, उपवास, विलाप और शोक में रात दिन लगा रहा। आज हम अपने भाइयों की दुर्दशा देख रहे हैं, आज बच्चे एडिक्शन में चले गए हैं, हमें कोई चिंता नहीं है। हमारी प्रॉपर्टीज बेची जा रही हैं, हमें कोई चिंता नहीं है। हमारे चर्च पर विरोधी दलों ने आक्रमण कर दिया है, हमें कोई चिंता नहीं है। पासवान पीटे जा रहे हैं, हमें कोई चिंता नहीं है। मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं, हमें कोई चिंता नहीं है। अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो हम प्रार्थना कर सकते हैं उन जवानों के लिए जो गलत रास्ते पर चले गए हैं। अगर आज आप चुप बैठे हैं तो आपकी जनरेशन आने वाले समय में भटकने वाली जनरेशन बन जाएगी, क्योंकि आपके लिए कोई विलाप करने वाला, आंसू बहाने वाला, प्रार्थना करने वाला नहीं होगा। अगर आज आपका परिवार संपन्न है, आपके बच्चे स्टैब्लिश्ड हैं, तो आप उन परिवारों के लिए, उन बच्चों के लिए, उन घरानों के लिए प्रार्थना करिए जो ब्रोकन हैं, वो जो टूटे हुए हैं, वो जो स्त्रियां विधवा हो गई हैं, जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, वो माँ बाप जिनके बच्चों ने घर से निकाल दिया है, वो जो लोग खोरी पड़े हुए हैं, वो जो आज भुखमरी में चले गए हैं, वो परमेश्वर के सेवक जिनको कोई उठाने वाला नहीं है, जो चर्च और सेवकाई के लिए बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर के लिए भवन बनाना चाहते हैं, पर कोई उनका बैक सपोर्ट करने वाला नहीं है। पर आज हम कम से कम प्रार्थना करके यरूशलेम की शहरपनाह के लिए दुहाई देना शुरू करें। अगर हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो उन बच्चों की काउंसलिंग करें, उन ब्रोकन फैमिलीज को जो डाइवोर्सेस में जा रही हैं, जिनकी शहरपनाह हिला दी गई है शैतान के द्वारा, हम उनको जोड़ने की कोशिश करें, लेकिन मिलकर हम यहोवा की शहरपनाह को खड़ा करें। हम अपने प्रिय भाई बंधुओं को सिर्फ चर्चाओं में ना रखें कि उनका परिवार ऐसा है या वो लोग ऐसे हैं, कि उन आज मिलकर उनके लिए दुहाई दें। बीते दिनों में मैंने और नेहा ने मिलकर सुबह 4 बजे हमने एक प्लान किया, कुछ लोगों का नाम लेके, कुछ परिवारों का नाम लेके, जिनकी नामधराई हो रही थी, जिनकी चर्चाएं हो रही थी, जो बदनामी के कगार पर थे। परमेश्वर ने हमें बोझ डाला, उनकी बुराइयों की चर्चा ना करके उनके लिए हम प्रार्थना करें, उन परिवारों के लिए हम परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाएं। हमने उनको नहीं बताया, पर हम उनके लिए बोझ से प्रार्थना करने लगे। हम डेली प्रतिदिन उनका नाम अपने अपने प्रेयर रिक्वेस्ट में रखने लगे, और हम परमेश्वर का कल रात को धन्यवाद देते हुए इस बात को सो रहे थे कि परमेश्वर ने उनकी नामधराई को मिटा दिया है, परमेश्वर ने उन्हें उठा के खड़ा कर दिया है, परमेश्वर ने विपत्ति के दिनों में भी संभाला है, और वो पीछे नहीं हटे। आज वो परिवार आदर का पात्र बन रहा है, आज वो परिवार जानने वाला परिवार बन रहा है। वो अपने मनों से फिर गए हैं, वो अपने पापों से फिर गए हैं, वो अपनी दुष्टता से फिर गए हैं, और आज वो एक अच्छी जिंदगी, विश्वासी जिंदगी जी रहे हैं। आज चर्चाएं उनकी बदल गई हैं। अब लोग उनके परिश्रम को, उनके प्रेम को, उनके समर्पण को ग्रहण करते हैं और चर्चाएं करते हैं, उनकी टेस्टमनी देते हैं। हम मन ही मन आनंदित होते हैं कि हम कुछ ना कर पाए, पर हमने यहोवा से विनती की और मेरे यहोवा ने शहरपनाह खड़ा करी। मेरे यहोवा ने उन परिवारों को, उनके बच्चों को, उनके फाइनेंशियल स्टेजेस को, उनकी लाइफ को बदल के रख दिया। मेरे यहोवा ने सुधि ली। आज आप भी किसी एक परिवार की, किसी एक बच्चे की, किसी एक बुजुर्ग की, किसी एक विधवा की, किसी एक जरूरतमंद की शहरपनाह को खड़ा कर सकते हैं। कुछ नहीं तो प्रार्थना कर सकते हैं, अगर कुछ है तो करके सहायता कर सकते हैं, लेकिन लगातार परमेश्वर से कहे, दिन रात दुहाई दे, परमेश्वर तेरी आंखें खुली रहे, तेरे कान लगे रहे, मैं तेरे इस्राएलियों के प्रति दुहाई देता हूं प्रभु, आप उनकी सुधि लें। और आगे क्या लिखा हुआ है जी? तू कान लगाए और आंखें खोले रहे जी। कि जो प्रार्थनाएं मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इजराइलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तू सुन ले। मैं इजराइलियों के पापों को
जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ। ध्यान से सुनिए, अपने पापों को नहीं, पर जो मेरे इजरायली भाई बंधु पाप कर रहे हैं, मैं उनके लिए गिड़गिड़ाता हूं, मैं उनकी माफी को मांगता हूं। आज हम भूल गए अपने उन प्रिय भाइयों को जो आज नाम धराई की जिंदगी जी रहे हैं, जो आज भटक गए हैं, बच्चे रास्ते से भटक गए हैं, माँ बाप गलत रिलेशनशिप में चले गए हैं, डाइवोर्सेस हो रहे हैं और परिवार सताव में चला गया है, नाम धराई में चला गया है। कोई हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हो, कोई हो सकता है बीमारी के बिस्तर पे हो, कोई हो सकता है इस समय बिल्कुल किसी भी तरीके से उनके फाइनेंसेस स्थिर ना हो, गवर्नमेंट जॉब नहीं प्राइवेट जॉब भी परिवार में किसी के पास ना हो और लोग हैंड टू माउथ हो गए हो। हम कम से कम परमेश्वर की ओर से उनके लिए दुहाई दे सकते हैं, हम परमेश्वर से मांग सकते हैं। यहां पर नेहम्याह अपने इजरायली भाई बंधुओं के लिए प्रार्थना कर रहा है, जबकि आज अगर हम देखा जाए तो ये वर्ल्ड के टॉप मोस्ट जगह पर राजा के सामने खड़े होने वाला व्यक्ति है। इसे जरूरत नहीं है कि किसी के लिए आंसू बहाए, क्योंकि ये अपनी जिंदगी में संपन्न और खुश होकर कह सकता है कि परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है, तभी उसने मुझे अच्छी जगह रखा है। वो दुष्टता के जीवन जी रहे हैं, इसलिए पाप में है, इसलिए वो सताव में है, इसलिए वो संकट को भो रहे हैं, इसलिए शहरपनाह टूटी हुई है, इसलिए उनकी नामधराई हो रही है, इसलिए उनका ठट्टा हो रहा है। पर उनके पापों को ना देखकर, उनके नाम को देखकर कि वो इजरायली हैं, वो रोने लगा कि ये परमेश्वर से जुड़े हुए लोग हैं। हाँ वो पाप कर रहे हैं, हाँ वो पापी है, हाँ वो गलत रास्ते पर है, लेकिन है तो वो परमेश्वर के जन, हाँ है तो वो परमेश्वर की कौम, है तो वो परमेश्वर के चुने हुए वंश। क्यों ना मैं उनके लिए दुहाई करके उनके पापों की माफी मांगू, क्यों ना मैं उनके लिए आंसू बहाऊं। कहीं ऐसा ना हो कि वो मार्ग से फिर जाएं और फिर परमेश्वर उन्हें अपने पास बुला ले। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों को देखकर कुड़कुड़ाते और बुड़बुड़ाते उनकी कमियों को ही चर्चा करते हैं, क्योंकि हम संपन्न हैं, हम आशीषित हैं, परमेश्वर ने बहुत अच्छे से रखा है। हम उनको भूल गए हैं, हम उनकी चर्चाएं नेगेटिविटी में करते हैं, क्योंकि हम खुश होते हैं कि हम धर्मी हैं, परमेश्वर हमसे प्रसन्न है। पर हमें उनकी भी चिंता करनी है। नेहम्याह उनके और अपने इजरायली भाई बंधुओं के लिए माफी मांग रहा है, परमेश्वर से गिड़गिड़ा रहा है। आज उन परिवारों को चेक करिए जो बिखर गए हैं, वो शहरपनाह जो ढह गई हैं, वो बच्चे जो गलत रास्ते से निकल गए हैं, वो परिवार जिनमें डाइवोर्सेस हो रहे हैं, लगातार डेथ्स हो रही हैं, लोग बीमार पड़ते चले जा रहे हैं, शैतान ने पंजा पसार लिया है, शहरपनाह को गिरा दिया है। अब उनकी कहीं भी चर्चा नहीं होती है, अब उनकी सिर्फ नाम धरे और ठट्टे होते हैं। उन परिवारों को खड़ा करें, उनके घरों में जाके चर्चा करें, उनकी काउंसलिंग करें, उनके लिए आंसू बहाएं। अगर कुछ नहीं कर सकते तो अपने पर्सनल प्रार्थना निवेदन में उनको बैक सपोर्ट दें। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनने जा रहा है, परमेश्वर फिर से शहरपनाह को खड़ा करने जा रहा है। और आगे क्या लिखा हुआ है जी? मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की, हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है। जबकि नेहम्याह परमेश्वर का जन है, लेकिन फिर भी अपने वंशजों के लिए, अपने पिता, अपनी जनरेशन के लिए, अपने मसीह परिवारों की तरफ से माफी मांग रहा है, जबकि एक अच्छी जिंदगी को जी रहा है, परमेश्वर के भय को मानता है, वचन का और प्रार्थना का मजबूत जीवन है, उपवास का भी जीवन है, टाट ओढ़ने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति है, लेकिन फिर भी कह रहा है कि मैं, मेरा पिता और मेरा घराना पापी है। हम अपने पापों से परमेश्वर फिरना चाहते हैं, माफी मांग रहा है। क्यों? क्योंकि ये प्रेम करता है अपने लोगों से। आज हम अपने घरानों को छोड़ ना दें। आज एक भाई अच्छा है तो दूसरा अगर बेकार जिंदगी जी रहा है तो उसे छोड़ ना दें, उसके लिए प्रार्थना करें और कहें, प्रभु एक दिन आएगा जब मेरे परिवार का मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे परिवार की बहू, मेरे घर के दामाद, मेरे घर के नाती पोते, मेरे परिवार के सारे ही लोग जो आज आपसे दूर हैं, हो सकता है वो दादा हो सकता है वो दादी हो सकता है वो नाना हो, नानी हो, मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, बहन हो, जीजा हो, कोई भी परिवार का जन हो जो आज परमेश्वर से दूर हो, आप आंसू बहा के गिड़गिड़ाएं और कहें, मेरे पिता के घराने से परमेश्वर पाप दूर हो सके तो हमें क्षमा करे। और आगे क्या लिखा हुआ है जी? जो आज्ञाएं, विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे, उनको हमने नहीं माना। आज हम भी परमेश्वर के उस वचन को जो हमें हर दिन पता है, डेली डिवोशन सुन रहे हैं, बाइबल चैप्टर पढ़ रहे हैं, पर्सनल प्रेयर कर रहे हैं, फैमिली प्रेयर कर रहे हैं, कन्वेंशन क्रूसेड अटेंड कर रहे हैं, संडे चर्च जा रहे हैं, लाइव सर्विसेज अटेंड कर रहे हैं, पर परमेश्वर के वचन से दूरी बना रखी है। हाँ, हम है तो संगत
संगति में, लेकिन संगति में वचन का संग नहीं है। वचन के व्यवस्था पर, परमेश्वर के अनुग्रह पर, यीशु मसीह की आज्ञाओं पर चलने वाला जीवन नहीं है, जिस वजह से कह रहा है कि हमने मूसा की आज्ञाओं से मुंह फेर लिया है। आज मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप व्यवस्था के पद चिन्हों पर चलें, पर आज भी अनुग्रह में भी पाप नहीं करने की आज्ञा दी है। परमेश्वर के दास ने बोला, परमेश्वर के वचन में, नए नियम में, अनुग्रह इसलिए नहीं हुआ कि हम पाप करते रहे। हम पापी का जीवन जीकर ये ना सोचे कि अनुग्रह हमें बचाएगा। जी हां, अनुग्रह बचाएगा, पर जानकर पाप करने के लिए नहीं। अनजाने में हुए पापों से हमें छुड़ा लेगा और हमें परमेश्वर के राज्य में ले जाएगा। आइए हम दोहाई करें अपने उन परिवारों के लिए, उनका नाम याद करें जो आज हमारे परिवार में परमेश्वर से दूर है, और वो लोग जिन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर से दूरी बना के व्यभिचार में, नशे में, श्राप में अपने आप को ले गए हैं। आज दोहाई दें, नेहम्या की तरह रोएं। वो शहरपनाह खड़े होने जा रहे हैं, वो जीवन बदलने जा रहे हैं, और आपका परिवार, आपके परिवार के दरवाजे, आपके परिवार की दीवाने दृढ़ता से प्रभु यीशु मसीह के वचन से खड़ी होने वाली हैं। और आगे पढ़ेंगे, उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, जी, यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूंगा। परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाएं मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हो, तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। ध्यान से समझिए, यहाँ पे परमेश्वर का कह रहा है, जब तुम आज्ञा को नहीं मानोगे तो तितर बितर हो जाओगे, लेकिन अगर मेरे वचन की ओर फिरोगे, मेरी ओर लौटोगे, तो आकाश के किसी भी छोर में पृथ्वी पर तुम तितर बितर हो गए हो, मैं तुम्हें इकट्ठा करके अपने निवास स्थान में ले आऊंगा। आपके परिवार के लोग कहीं भी तितर बितर हो गए हैं। वो एक घर में आप 4 लोग रहते हैं, पर चारों अलग अलग रास्ते पर हैं। 2 लोग रहते हैं, 2 लोग अलग अलग मन के हैं। लेकिन आज परमेश्वर की ओर फिर जाइए, और अगर एक भटका हुआ है तो 3 लोग प्रार्थना करें। अगर 2 भटके हैं तो 2 लोग उनके लिए प्रार्थना करें, और अगर चारों भटके हुए हैं, उनमें एक भी सही है तो उन तीनों के लिए प्रार्थना करें। मैं आपसे विश्वास के संग कहने जा रहा हूं, आज क्लेम कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम में इस वचन को, आपके परिवारों में, आपकी कलीसिया में, आपके शहर में, मेरे और आपके देश में, कि तितर बितर हुए लोग वापस लौटने वाले हैं परमेश्वर के निवास स्थान में। परमेश्वर ने खींच कर लेकर आने वाला है। और आगे जब आप पढ़ेंगे, राजा के सामने नेहम्याह गया, राजा ने कहा तू तो बीमार नहीं है, फिर भी तू उदास क्यों है? तब उसने परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, ध्यान से सुनिए, खड़ा राजा के सामने है, लेकिन मांग परमेश्वर से रहा है और बता राजा को रहा है। राजा भी छुट्टी तब देगा जब मैं परमेश्वर से मांगूंगा। उसने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना की और राजा से अपने मन की चिंता बताई, और जब प्रार्थना की और राजा से कहा, राजा ने तुरंत उसको अवकाश दिया, और वो जाकर सीधा अपने नगर में पहुंचा, और नगर में पहुंचते ही वो किसी से नहीं मिला, सीधा शहरपनाह पर गया। उसने लोगों को इकट्ठा किया और बताया परमेश्वर ने मुझे क्यों भेजा। अरबी, अमोनी, नौमी लोग उसको घेरने लगे और वो चर्चा करने लगे कि शहरपनाह फिर खड़ी होने वाली है, ये हम पर अधिकार जताना चाहते हैं। पर नेहम्याह नहीं रुका, उसके संगी साथी नहीं रुके, और ये चारों तरफ से उपद्रव हो रहा था। महायाजक अपने पद से भटक गए थे, लेवी अपने पद को बेच उठे थे, लेकिन नेहम्याह जुटा रहा। उसने विश्वासियों की मंडली बनाई और शहरपनाह के कामों के लिए दृढ़ता से लगा रहा। लोग घात करने आए, ये भागा नहीं। लोगों ने झूठ और विरोध की बातें की कि तू आप इजराइल का राजा बनना चाहता है, तो इनको गुलाम बनाना चाहता है, इसलिए तू ये काम कर रहा है। वो फिर भी पीछे नहीं हटा, नामधराई भी सहन करी, मृत्यु की चेतावनियों को भी सहन किया, पर रुके नहीं। जब तक यरूशलेम की शहरपनाह खड़ी नहीं हुई, जब तक यरूशलेम की शहरपनाह के दरवाजे नहीं लग गए, तब तक नेहम्याह ना उसके संगी साथी रुके, और दृढ़ता के संग खड़े करके उन्होंने यहोवा के सिंहासन को ऊंचा किया, और विरोधी दल नतमस्तक हुए, और वो जान गए कि 52 दिन में खड़ा किया गया शहरपनाह सिर्फ यहोवा ने ही बनाई है। आज आपके उपवास
सालों की नहीं, दिनों में बदलने जा रहे हैं और दिनों में शहरपनाह खड़ी होने वाली है। आप सालों से प्रार्थनाएं कर रहे हैं अपने किसी निवेदन के लिए, सालों से रो रहे हैं अपने परिवार के लिए, सालों से रो रहे हैं अपने प्रिय लोगों के लिए, अपने घरानों के लिए, अपनी कलीसियाओं के लिए। वो सालों का समय अब दिनों में, घंटों में और मिनटों में और सेकंड में बदलने वाला है, क्योंकि हम रुकेंगे नहीं। हम ये नहीं कहेंगे कि हम प्रार्थना कर रहे हैं फिर हम बुड़बुड़ाएं कुड़कुड़ाएं, हम प्रार्थना कर रहे हैं फिर हम कुड़कुड़ाएं बुड़बुड़ाएं, श्राप दें और अपने मुंह से गलत अंगीकार करें। नेहम्याह ने एक बार भी गलत अंगीकार नहीं किया। जब उसने कार्य करने के लिए ठाना तो बिना रुके, बिना गलत अंगीकार के उसने 52 दिन के अंदर प्रार्थना के संग परमेश्वर के भवन को बनाया। ना तो उसके समय में मूसा जैसे आश्चर्य कर्म हुए, ना अब्राहम की तरीके से परमेश्वर ने आके कोई काम किया, ना ही यरीहो की दीवार को तोड़ा, ना ही लाल समुद्र को 2 भाग किया, लेकिन परमेश्वर ने प्रार्थना में अपनी दृढ़ता को उनको विश्वास में दिखाया, उनके कार्यों में दिखाया। आज परमेश्वर नहीं उतरेगा, वो बड़ी बड़ी चिल्लाहट और पुकार से बात नहीं करेगा, वो आकाश से स्वर्गवाणी नहीं भेजेगा, पर आपके कामों पर आशीष दे देगा, आपकी प्रार्थनाओं पर आशीष दे देगा, वो आपके समर्पण पर आशीष दे देगा, वो आपके विश्वास को धर्म जानेगा। और वो काम जो संभव है, जो दुनिया नहीं कर सकती, वो किसी सरदूत के द्वारा नहीं, किसी भेजे हुए प्रोफेट के द्वारा नहीं, पर आप और मेरे जैसे साधारण लोगों के द्वारा 52 दिन में शहरपनाह को खड़ा कर देगा। आज विश्वास करिए कि आपकी प्रार्थनाएं शहरपनाह को स्थापित करने वाली हैं। सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहा, फिरौन के घराने में पाला गया बच्चा मूसा फिरौन की बेटी का बेटा बनकर रह सकता था, राजकीय महल में रह सकता था, आलीशान जिंदगी जी सकता था। जब उसने इजराइलियों की दुर्दशा को देखा, यहोवा की शहरपनाह को टूटा हुआ देखा, जब उसने जाना मेरे लोग प्रताड़ित हो गए हैं, उसने फिरौन के घराने से, वंश से अपने नाम को हटा कर रख दिया। उसने बेटा कहलाने से इनकार कर दिया और वो गुलामी में जाना पसंद किया। उसने नामधराई को पसंद किया, उसने अपने वैभव को छोड़ दिया, उसने अपने शौहरत को छोड़ दिया, उसने राजसी जिंदगी जो राजा की तरह, राजकुमार की तरह जी सकता था, छोड़ दिया। वो राजसी बेटा बनकर वो बड़े बड़े स्टार लेकर लग्जरियस लाइफ को जी सकता था, पर उन्हें छोड़ के इजराइलियों की चरवाही करने लगा और वो उन्हें कनान देश की तरफ लेकर चला गया। माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ यहीं तक ठहरा नहीं, जब राजा दाऊद के सामने वाचा का संदूक आया तो अपने राजा के पद की गरिमा को छोड़कर वो नाचने लगा, वो कूदने लगा, वो छिलने लगा। और जानते हैं, परमेश्वर ने कहा कि तू तो मेरा भवन नहीं बनाएगा, क्योंकि दाऊद की इच्छा थी कि यहोवा के भवन को बनाए। उसने कहा तेरा बेटा सुलेमान बनाएगा, और उसने, दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान का अभिषेक किया और उसे राजा का पद दिया और कहा तू मेरे यहोवा का भवन बनाएगा। एक राजा होने के बाद भी उसके दिल की अभिलाषा ये नहीं थी कि वो कितनी बड़ी लग्जरियस लाइफ जिए, पर उसकी मनसा ये थी कि यहोवा का भवन बन सके। अगर मैं नहीं तो मेरी पीढ़ी बना सके। आज मेरी भी इच्छा यही हो कि मैं आज यहोवा के भवन को बनाऊं। आइए आज चर्चा करें हम लोग कि किसी इस परिवार को आज चुन लें। मैं गवाही बताकर, मोटिवेट करके, प्रार्थना करके यहां से रुखसत होने जा रहा हूं। एक पासवान को हमने अभी अपने बीते दिनों में अपने चर्च की एनिवर्सरी में सेलिब्रेशन के लिए गेस्ट स्पीकर के तौर पर बुलाया। जब वो बरेली शहर पहुंचे, एक परिवार में विजिट के लिए मैं उन्हें लेकर गया। जैसे ही उस परिवार में पहुंचे, उस परिवार में एक फैमिली आई हुई थी जो प्रार्थना अटेंड करने आई हुई थी। उस परिवार को देखते ही वो भावुक हो गए, वो दौड़कर उनके पास गए, उनके हाथ को पकड़ा और उन हस्बैंड वाइफ को बड़े सर झुका के आदर के संग धन्यवाद दिया। जानते किस लिए? क्योंकि वो 12 सालों से उस परिवार को ढूंढ रहे थे। उन्होंने मुझे बताया कि जब वो अपनी सेवकाई में बहुत फाइनेंशियल वीक थे, एक समय ऐसा आ गया था कि उनको रोटी खाने के भी पैसे नहीं थे, उनके बच्चों की फीस जमा करने तक के पैसे नहीं थे। तब इस परिवार ने मेरे बच्चों की फीस को जमा किया, इस परिवार ने मेरे बच्चों की सहायता की और आज मैं एक अच्छी जिंदगी जी रहा हूं। आज मेरे बच्चे, आपको मैं बताना चाहता हूं, अभी आप टाइप करिएगा YouTube में जाके जागो म्यूजिक, वहां पर आज वो बच्चे शेल्डन बंगेरा के संग इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने बताया जब आपने वो सहायता की गुप्त में, आज मेरे बच्चे वर्ल्ड लेवल पर परमेश्वर के नाम को लेकर जा रहे हैं। आज उन्होंने मुझे एक बड़े से अपार्टमेंट में रखा है। जो मेरी मात्र 23 साल की लड़की है, वो एक स्वीडन के कॉलेज में आज कोऑर्डिनेटर है। आज जो मेरी बेटी है, वो बड़े बड़े बॉलीवुड के डायरेक्टर्स के बच्चों को वेस्टर्न म्यूजिक और वोकल्स की क्लासेस देती है। आज वो साथ दोनों
दोनों ही मेरे बच्चे परमेश्वर के दास और दासी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, उन परिवार के 2 लोगों ने तब एक शहरपनाह खड़ा की जब उनके घर में भूखमरी थी, जब उनके बच्चे को वो पढ़ा नहीं सकते थे। कुछ बोया गया, उनका अंश आज उन बच्चों को शिरोमणि ताज पहना चुका है। आप तो सोच रहे हैं आप 10 रुपए दे रहे हैं, आप तो सोच रहे हैं आप 100 रुपए दे रहे हैं, आप तो सोच रहे हैं इससे क्या होगा, पर एक सेवक खड़ा हो जाएगा, किसी के घर की दीवारें खड़ी हो जाएंगी। आज हम शहरपनाह को खड़ा करें। माय डियर फ्रेंड्स, आज चेक करें उन अनाथों को जिनकी कोई सहायता नहीं कर रहा है, उन बुजुर्गों को जिन्हें घर से निकाल दिया गया है, उन कोड़ियों को जिनके घाव के द्वारा वो सड़ रहे हैं और वो मौत की कगार पर जा रहे हैं। आज उन पासवानों को जो सेवा तो करना चाहते हैं, पर उनके पास ना तो प्रार्थना भवन है, ना कलीसिया है, और वो यहोवा से मांग रहे हैं। आज हम जाएं कहीं ना कहीं एक ब्लाइंड स्कूल को देखें जहां बच्चे अंधे हैं और वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। आज हम भी किसी सेवक के पास जाएं, उनके परिवार की सुधि लें, किसी एक विधवा के पास जाएं, उसकी परिवार की सुधि लें, किसी एक अनाथ के पास जाएं, उसके परिवार की सुधि लें, किसी एक अंधे के पास जाएं, किसी एक कोढ़ी के पास जाएं, किसी एक दरिद्र के पास जाएं और अपने इस्राएलियों की सुधि लेकर उनकी आज छोटी सी मदद करें, उनके एक छोटा सा सपोर्ट करें। उनके बच्चों की हो सकता है 100 रुपए फीस हो, कहे हम देंगे 1 साल की फीस। अगर आप संपन्न हैं, अगर कुछ नहीं कर सकते तो प्रार्थना करेंगे हम आपके परिवार के लिए। उनके पास जाके उनसे मुलाकात करें, आज एक फोन करें एक सेवक को, एक जरूरतमंद को, अपने परिवार में किसी ऐसे परिवार को जो बिखर गया, टूट गया है, जिनके पास कुछ नहीं है, आज उनसे कहें हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, हम आपके लिए सहायता करना चाहते हैं, लेकिन ये गुप्त में करिएगा, ये दुनिया को बताकर मत करिएगा, ये किसी को कहकर मत करिएगा। वो पासवान मेरे घर पर आके कहने लगे कि आपने मुझे नहीं बुलाया है, परमेश्वर की आवाज ने आपके मन में डाला कि आप मुझे बरेली शहर बुलाएं, ताकि मैं 12 सालों से जिस परिवार को ढूंढकर धन्यवाद देना चाहता था मेरे मन में रह जाता। अगर मैं सो जाता परमेश्वर में तो मेरे मन में टीस रहती कि मैंने धन्यवाद नहीं दे पाया, उन्हें बता नहीं पाया कि उनके उस छोटे छोटे अंश ने आज मेरे परिवार को खड़ा कर दिया है। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम किसी की मदद करें, आज हम किसी की सहायता करें और कहें मेरे यीशु मसीह की शहरपनाह को हम खड़ा करेंगे, मेरे परमेश्वर की शहरपनाह को आज हम खड़ा करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने बीते दिनों में मेरे परिवार में ढेरों आश्चर्य कर्म किए हैं, ढेरों परमेश्वर ने ब्लेसिंग दी है, और मैं आपको बताना चाहता हूं उसमें कितनी ऐसी आशीषें हैं जो किसी विश्वासी के द्वारा नहीं आई हैं, जो किसी क्रिश्चियन बिलीवर के द्वारा नहीं आई हैं, पर अन्य जातियों ने भी मेरी सुधि ली, मेरे परमेश्वर ने उनके मन में डाला। और परमेश्वर ने उनको जो ना कभी परमेश्वर के भवन में आए हैं, जिन्होंने ना कभी परमेश्वर के वचन को सुना है, सिर्फ वो मेरी जिंदगी को देख रहे हैं, मेरी लाइफ स्टाइल को देख रहे हैं, और उन्होंने आकर मेरी सुधि ली है, मेरे परिवार की सुधि ली है। और आज मैं परमेश्वर की आशीष देता हूं उन परिवारों को, उन घरानों को भी। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आप जाकर किसी एक की आज सुधि लें और यरूशलेम की शहरपनाह को धारण करें। और मैं आज आपसे मेरे लिए भी विनती करवाना चाहता हूं, मेरे लिए प्रार्थना करें, मेरी पत्नी के लिए, मेरे परिवार के लिए। हम एक छोटा सा प्रार्थना भवन चाहते हैं कि हम परमेश्वर के लिए जीसस लव्स यू विजन जो सेवकाई है उसके छोटे से भवन को बनाकर शुरुआत करें। और मुझे मालूम है कि जब ये शहरपनाह को हम खड़ा करेंगे, जिस दिन भी परमेश्वर हमें वो जगह, वो स्थान देगा, भले हम उसकी एक ईंट खरीद पाए, भले उसमें एक सीमेंट लगा पाए, पर मेरा परमेश्वर उस शहरपनाह को बनाएगा, क्योंकि वो मेरी नियत को जानता है, मेरा परमेश्वर मेरे प्रेम को जानता है। और मैं अपने प्रभु की आवाज को अपने मरते दम तक पूरा करना चाहता हूं, अपनी सेवकाई और अपनी जनरेशन के संग पूरा करना चाहता हूं। और मुझे मालूम है कि आपकी प्रार्थनाएं हमें मजबूत करेगी कि हम यहोवा के एक भवन को बना सके। मैं किसी चर्च बिल्डिंग को नहीं, मैं एक प्रार्थना भवन को बनाना चाहता हूं, जहां पर कोई भी किसी भी वक्त आकर परमेश्वर के सामने रो सकता है, गिड़गिड़ा सकता है और मांग सकता है। और मेरा परमेश्वर स्वर्ग से सुनकर उस शहरपनाह को सुन देखेगा और मेरे और आपकी दुआओं का उत्तर देगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें और इस समय प्रार्थना करें कि मेरा परमेश्वर आप आज सबकी सुधि ले और हम परमेश्वर की शहरपनाह को खड़ा कर सके। जो आज परिवार टूटे हैं, जो आज जीवन खराब है, हम सिर्फ उन पर उंगली उठा के छोड़ ना दे, हम सिर्फ उनकी बुराइयां चर्चा करके छोड़ ना दे, पर आज उनके लिए दुआ मांगे। आज हम परमेश्वर के लोगों की मदद करें, आज हम यरूशलेम की चिंता करें, आज हम यहोवा की शहरपनाह को दृढ़ करें। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जब आज इस समय जुड़े हुए हैं तो आइए आंखों को बंद करके मेरे संग इस प्रार्थना में सम्मिलित हो। अगर आज आपके आंसू बह रहे हैं तो बहने दीजिए,
अगर आज आपके मन में कोई नाम आ रहा है तो उसके लिए प्रार्थना करिए। अगर आज आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसको क्षमा करिए और उसके लिए हाथ बढ़ा के यहोवा से मांगिए। और मैं विश्वास करता हूं कि इस समय यीशु मसीह कार्य करने जा रहा है। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह, जितने लोग अभी जुड़े हैं, जितने लोग बाद में जुड़ेंगे प्रभु, जो लाइव देखेंगे नहीं, उसके बाद जो शेयर होगा, कोई व्हाट्सएप पे, कोई यूट्यूब पे, कोई फेसबुक पे, कोई इंस्टाग्राम में लिंक पाएगा, कहीं से भी प्रभु लोग शेयर करेंगे। आज इस वचन को प्रभु यहोवा की शहर पर खड़े करने वाले हाथों को तैयार करिएगा। यहोवा की शहर पर को खड़े करने वाले दास और दासियों को तैयार करिएगा। ये कोई पास्टर, इवेंजलिस्ट, प्रोफेट, अपोस्टल नहीं है प्रभु, ये साधारण लोगों में से उठ खड़े होंगे प्रभु, जो डेली लाइफ में, जिंदगी में अपनी जॉब करते होंगे, जो कहीं ना कहीं पिता पढ़ाई करते होंगे, पढ़ाते होंगे, पर आने वाले समय में ये प्रभु अपने कार्यों से हो पिता परमेश्वर आपकी महिमा करेंगे, अपने खत्तों से आपकी महिमा करेंगे प्रभु, और आपकी शहर पनाह को तैयार करेंगे पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते आज हर एक के घर को खड़ा करिए, हर एक परिवार जो टूटा हुआ है प्रभु, हर एक भवन जो प्रताड़ित हो रहे हैं, दास और दासी, हर एक दीन, हर एक बीमार, हर एक बुजुर्ग, हर एक विधवा, हर एक अनाथ, हर एक दरिद्र, हर एक कोढ़ी प्रभु, हर एक निसाय, हर एक पिता परमेश्वर जरूरतमंद को आज आपके नाम से आशीष देते हैं परमेश्वर पिता। आप उनकी सहायता करिए प्रभु, आज अपने लोगों की मदद करिए प्रभु। मनुष्यों से तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। जो आज अपने परिवारों में कुछ लोगों के लिए रो रहे हैं प्रभु, सालों से प्रार्थनाएं कर रहे हैं प्रभु, वो कुड़कुड़ाए, बुड़बुड़ाए और अविश्वास की बातें ना करें, पर उनके लिए रोकर विश्वास करें प्रभु, उनके लिए मांग कर भरोसा रखें प्रभु। अब सालों में नहीं, अब दिनों में परिवर्तन आने वाला है। अब दिनों में नहीं, घंटों में परिवर्तन आने वाला है। घंटों में नहीं, मिनट में परिवर्तन आने वाला है। मिनट में नहीं, माइक्रो सेकंड में परिवर्तन आने वाला है, क्योंकि मेरा यहोवा स्थान को दृढ़ करने जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम एक एक जीवन को ब्लेस करते हैं प्रभु। अगर कोई गलती हुई मुझसे, मेरे परिवार से, सेवकाई से, तो माफी मांगते हैं प्रभु। और आज आपसे हाथ उठाकर अपने सारे जेएलयू परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक जन नम और दीन बने प्रभु, हर एक जन आपसे प्रार्थना करने वाला बने प्रभु, और आप पर भरोसा रखने वाला बने प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद के संग प्रभु इस प्रार्थना को अपने जीवित उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। उम्मीद करते हैं, हमारा विश्वास है कि आज के वचन ने जरूर आपसे बात की होगी। आज जो हमने सीखा है, हमें करना है, एक परिवार का बोझ लीजिए, जिनकी आत्मिक उन्नति, जिनकी सांसारिक उन्नति, हर एक चीज को प्रार्थना में रखिए और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाइए। अगले संडे इसी समय हम फिर मिलेंगे, शाम को ठीक 6:30 बजे, और मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। और विश्वास करते हैं कि प्रभु ने आपके जीवन से बात की होगी। परमेश्वर के वचन से आपको बहुत आशीष मिले। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।